मज़हब और अक़ीदा दुनिया की सबसे कीमती शय है और जिन लोगों ने मज़हब और अपने अक़ीदे से समझौता किया है उनका अंजाम हमेशा इबरतनाक हुआ है। और एक ऐसी ही इबरतनाक स्टोरी है लखनऊ के रुक़ैया बानो की, जिन्होंने शादी के लिए अपना मज़हब तब्दील कर लिया, इस्लाम से रिश्ता तोड़ लिया और आज वो घर की रही ना घाट की रही और पूरी दुनिया के सामने ख़ुद को साबित करने की कोशिश कर रही है कि मैं क्या हूँ। लेकिन ना तो उसे इधर के लोग तस्लीम कर रहे हैं और ना उधर के लोग तस्लीम कर रहे हैं। अरे कोई पहला वाक़या रुक़ैया बानो का नहीं है, बल्कि कई सारे लोगों के साथ ऐसा ही इबरतनाक अंजाम हुआ है, जिन्होंने मोहब्बत की खातिर, शादी की खातिर इस्लाम जैसे मुक़द्दस मज़हब को छोड़ दिया। वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुए। पहले हम बताते हैं कि रुक़ैया बानो का मामला क्या है। रुक़ैया बानो लखनऊ के अमीनाबाद की रहने वाली है। एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वो ख़ुद तालीम याफ्ता है और लखनऊ के एक सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में वो कोचिंग कराती थी। कोचिंग कराने के दौरान एक स्टूडेंट से उन्हें मोहब्बत हो गई। दोनों की मोहब्बत इतनी बढ़ी कि दोनों शादी करने की बात तक आ गई। जिस लड़के से उन्हें मोहब्बत हो गई उसका नाम था यशवर्धन श्रीवास्तव। यशवर्धन श्रीवास्तव ने उस लड़की यानी रुक़ैया बानो से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। बात मज़हब की तब्दीली तक पहुंची। रुक़ैया बानो ने जब यशवर्धन श्रीवास्तव से कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम अपना मज़हब तब्दील कर लो, हमारे घर वाले तुम्हें तस्लीम कर लेंगे, लेकिन अगर मैं अपना मज़हब तब्दील करता हूँ तो मेरे घर वाले मुझे निकाल देंगे, फिर मैं तुम्हें रखूँगा कहाँ। परेशानियों का लंबा सिलसिला चढ़ेगा। रुक़ैया बानो कहती है कि एक दिन यशवर्धन ने मुझे व्हाट्सएप पर अपनी रग काट कर एक तस्वीर भेजी और कहा, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, फांसी लगा लूँगा। रुक़ैया बानो ने श्रीवास्तव के ब्लैकमेलिंग के बाद मज़हब तब्दील करने का फ़ैसला किया और इस्लाम छोड़कर उसने हिंदुइज़्म को इख्तियार किया और रुक़ैया बानो मुस्कान बन गई और उसके बाद उसने यशवर्धन श्रीवास्तव से शादी की। लेकिन शादी के बाद रुक़ैया बानो का जो अंजाम हुआ वो इबरतनाक हुआ। शादी के बाद रुक़ैया बानो मुस्कान बन गई और वो अपने ससुराल पहुंची। ससुराल वालों ने रुक़ैया बानो को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, उसे घर में बंद कर दिया, घर के बाहर कदम रखने नहीं दिया, किचन में जाने पर पाबंदी लगा दी, घर में टहलने पर पाबंदी लगा दी। दूसरी तरफ रुक़ैया बानो के जो वालिदैन मुसलमान थे उन्होंने रुक़ैया बानो को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, उससे रिश्ते ख़त्म कर लिया और कहा कि तुम हिंदू बन चुकी हो, अब तुम्हारी मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं रह गई है। माँ ने कहा अब तुम मेरी बेटी नहीं हो, बाप ने कहा बाप बेटी का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। रुक़ैया बानो समझाने की कोशिश करती रही अपने माँ बाप को, लेकिन लोग नहीं माने। 6 महीने के बाद माँ बात करने पर राज़ी हो गई, बाप भी रुक़ैया बानो के तैयार हो गए और इन दोनों ने एक तकरीब का इनेकाद भी किया और यशवर्धन श्रीवास्तव को दामाद के तौर पर तस्लीम कर लिया। लेकिन रुक़ैया बानो जो मुस्कान बन चुकी थी, उसकी सास ने रुक़ैया को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं किया और कहा कि तुम मुसलमान हो, हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसने यहाँ तक कहा कि हम किसी दलित की बेटी को, किसी हरिजन की बेटी को बहू बना सकते हैं, लेकिन किसी मुसलमान को अपनी बहू के तौर पर तस्लीम नहीं कर सकते हैं। तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू नहीं हुई हो। रुक़ैया बानो ने जो अपनी दास्तान बताई उसमें यहाँ तक कहा कि मैं हिंदू बन चुकी थी, मैं दिल से हिंदुइज़्म को तस्लीम कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद हिंदू धर्म के मुताबिक मेरे घर में जो पूजा पाठ हुआ करता था वहाँ मुझे शरीक नहीं होने दिया जाता था, मुझे घर के किसी कामकाज में शरीक नहीं होने दिया जाता था, मेरी ज़िंदगी अजीड़न बना दी गई थी। रुक़ैया बानो ने ख़ुद बयान किया कि मेरी सास कहती है कि ऐसी लड़की को तो अपने बेटे की बहू बना सकती हूँ, लेकिन तुम यानी मुसलमान को नहीं। मुझे घर का सामान नहीं छूने दिया जाता था, यहाँ तक कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने पर भी गालियाँ दी जाती थी। मुझे सिर्फ़ अपने शौहर के साथ सोने की इजाज़त दी गई थी, जिस पर मैं सोचती थी कि क्या मैं कोई इस्तेमाल की चीज़ हूँ। मैं मुसलमान से हिंदू बन चुकी हूँ, फिर भी मुझे घर में हो रही पूजा में शामिल नहीं होने दिया जाता था। अगर मैं मंदिर में बैठ जाती तो मेरी सास मुझे वहाँ से कहकर उठा देती कि ये नापाक हो जाएगा। मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरे मैके वाले मुझे हिंदू कहते हैं और लानतान करते हैं क्योंकि मैंने एक हिंदू से शादी की है। कोई मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता। मैंने किसी तरह अपनी माँ को राज़ी करके एक बरामदे में अपना बिस्तर लगा लिया है और घर वालों से कहा है कि मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मजबूत हो जाऊं, फिर अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगी।
ये रुक़ैया बानो की दास्तान है जो अपनी ज़ुबानी उसने सुनाई है और कई सारे न्यूज़ पोर्टल्स अखबारात में खबर शाये हुई है। मिल्लत टाइम्स की उर्दू वेबसाइट में भी ये खबर तफसीर के साथ शाये हुई है। रुक़ैया बानो आज दर दर की ठोकरें खा रही है और अब वो कह रही है कि मेरे साथ कानूनी तौर पर जुर्म हुआ है, मेरे शौहर ने, मेरे ससुराल वालों ने मुझे हाथ पकड़ कर निकाल दिया है और आज फिर उसी माँ बाप के घर रुक़ैया बानो है। हालांकि माँ बाप ने भी उसे तस्लीम नहीं किया है, बड़ी मुश्किल से उसे बरामदे में बिस्तर लगाने की इजाज़त मिली है। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ेगी, ख़ुद को साबित करेगी कि वो हिंदू बन चुकी है और श्रीवास्तव यानी यशवर्धन श्रीवास्तव के साथ उसकी शादी दुरुस्त थी, जायज़ थी, कानूनी तौर पर वो सही थी और उसे उसका हक़ नहीं मिल सका। लेकिन देखिए कि रुक़ैया बानो का इतना इबरतनाक अंजाम क्यों? दरअसल उसे एक सज़ा मिली है। सज़ा क्या है कि उसने शादी के लिए अपना मज़हब छोड़ दिया, इस्लाम से रिश्ता तोड़ लिया। अरे कोई पहला वाक़या नहीं है। पिछले साल मिल्लत टाइम्स में एक ऐसा ही रिपोर्ट शबीना नाज ने आपको दिखाया था कि बिहार के बेगूसराय में एक लड़की एक हिंदू लड़के से मोहब्बत कर लेती है। वह हिंदू लड़का उसे कहता है कि तुम पहले अपना मज़हब तब्दील करो, फिर हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। वो लड़की मज़हब तब्दील कर लेती है, हिंदू बन जाती है, लेकिन उसका जो अंजाम होता है कि वो लड़का उसे छोड़कर चला जाता है। घर वाले भी उसे कबूल करने से इनकार कर देते हैं और लड़की दर दर की ठोकरें खाती है, लेकिन कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता है। आप शबीना नाज की रिपोर्ट देखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से मोहब्बत की और फिर उसके साथ शादी करने के लिए उसने अपना मजहब छोड़ दिया। माँ बाप और रिश्तेदारों के खिलाफ बगावत की और अब 2 साल बाद वही हिंदू लड़का उसे छोड़कर भाग गया है और अब अपनी बीवी से बोल रहा है कि अब तुम मेरी बीवी नहीं हो, हमारा रिश्ता खत्म। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शबीना नाज और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हिंदू लड़की का मुसलमान लड़के से और मुसलमान लड़की का हिंदू लड़के से हिंदुस्तान में शादी करना एक फैशन बन गया है, लेकिन इसका अंजाम अक्सर बहुत खराब होता है और शादी के कुछ महीनों के बाद लड़कियों को पछताना पड़ता है। एक ऐसी ही घटना बिहार के बेगूसराय में पेश आई है, जहां एक मुसलमान लड़की ने एक हिंदू लड़के के साथ इश्क लड़ाया और फिर उसी से शादी कर ली, लेकिन अब वो इंसाफ की भीख मांग रही है। वहीं लड़की अब जिला प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही है, अपनी दास्तान सुना रही है। जिस हिंदू लड़के से उसने शादी की थी वो उस पर जुल्म कर रहा है, उसके साथ मारपीट कर रहा है और अब उसे बीवी बनाकर रखने के लिए तैयार नहीं है। वही मुस्लिम लड़का जिसका नाम अफसाना खातून है, वो कल अपना दर्द लेकर बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार के जनता दरबार में पहुंची और वहां उसने अपना दर्द बयान किया। अफसाना खातून ने एसपी के दरबार में बताया कि अफसाना खातून मंसूरक थाना के गांव तिनमुहिनी की रहने वाली मोहम्मद सबाउद्दीन की बेटी है। अफसाना खातून बेगूसराय जिले के पचवाड़ा गांव में पढ़ने जाती थी और उसी दौरान सोनू कुमार शाह नाम के एक लड़के के साथ उसकी मुलाकात हुई और फिर ये मुलाकात मोहब्बत में तब्दील हो गई। दोनों ने एक दूसरे से अपना नंबर शेयर किया और उसके बाद एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और उसकी चैटिंग व्हाट्सएप पर लगातार जारी रही। दरअसल सोनू कुमार पचवाड़ा के गैस एजेंसी में काम करता था। अफसाना खातून वहां पढ़ने जाती थी, लेकिन अपना पूरा टाइम वो सोनू कुमार के साथ गुजारती थी। घर वाले समझते थे कि उनकी अफसाना पढ़ाई करने जा रही है, लेकिन उनकी बेटी अफसाना सोनू कुमार के साथ इश्क लड़ाती थी और इसी बीच उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी। उसके बाद सोनू ने अफसाना के साथ शादी करने की इच्छा जताई और कहा कि हम दोनों शादी कर लेंगे और अपना जीवन खुशी से गुजारेंगे।
लेकिन अफसाना खातून को एक मुस्लिम लड़की है, उसने सोनू से कहा कि हम मुसलमान हैं और अपना आप हिंदू हैं, इसीलिए ये शादी मुमकिन नहीं है। मुसलमान में शादी का तरीका अलग है और हिंदू रीति रिवाज अलग है। हमारे घर वाले भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे और हमें घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन सोनू कुमार ने अफसाना की बात नहीं सुनी और इसका मिलना जुलना पहले से ज्यादा हो गया। सोनू कुमार के बहलाने फुसलाने पर अफसाना खातून ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। सोनू कुमार के घर वाले ने इस शादी में शिरकत नहीं की और ना उनकी रजामंदी शामिल थी। इधर अफसाना खातून के घर वाले भी इस रिश्ते के खिलाफ थे और किसी ने भी इसकी इजाजत नहीं दी और ना कोई इस शादी में शामिल हुआ। शादी करने के बाद दोनों पचवाड़ा में ही किराए के एक मकान में रहने लगे। कुछ दिन के बाद अफसाना खातून गर्भवती हो गई और उसने खुशी से ये खबर अपने पति को दी। उसके पति ने खुश ना होने के बजाय गम का इजहार किया और अफसाना खातून पर दबाव बनाया कि वो बच्चा जाया कर दे। अफसाना खातून ने इनकार किया तो उसके पति ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आखिरकार अफसाना खातून को अपने पति के जुल्म के सामने झुकना ही पड़ा और उसने अबॉर्शन करवा लिया। उसके कुछ दिनों के बाद सोनू कुमार पचवाड़ा बेगूसराय छोड़कर राजगीर चला गया और किसी गैस एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया। पत्नी अफसाना खातून का कहना है कि अब उसका पति उसका फोन नहीं उठाता है, कभी बात होती है तो उसके साथ गाली गलौज करता है और साफ साफ कहता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम्हें जाना चाहिए, जाओ। अफसाना खातून का कहना यह है कि मैंने कई बार रिश्ते को सुधारने की बात की, उसको बहुत मनाने की कोशिश की और उससे कहा कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने अपना धर्म छोड़ा है, अपने घर वालों को छोड़ दिया और अगर अब तुम भी मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, अब मेरा सहारा कौन बनेगा। तो ये अंजाम है उन लोगों का जो मज़हब के साथ समझौता करते हैं, जो मज़हब पर मोहब्बत को और शादी को तरजीह देते हैं। इस्लाम का साफ हुक्म है कि शादी आप अहले मज़हब के साथ ही करेंगे, दूसरों के यहाँ शादी जायज़ नहीं है। ज़्यादा इस्लाम ने अहले किताब से शादी की इजाज़त दी है, इसके अलावा कहीं कोई शादी करता है तो शादी हराम होगी और ऐसी हराम शादी से जो बच्चे होते हैं वो भी जायज़ नहीं होते हैं। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। आजकल एक फ़ैशन ये बन चुका है कि अगर दो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान शादी होती है तो उससे यकजहती बढ़ती है, गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ मिलता है। ये बिल्कुल फ्रॉड है और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब के साथ एक मजाक है, बल्कि उस पर एक हमला है। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब इसमें नहीं है कि हिंदू मुसलमान से शादी करे और मुसलमान हिंदू से शादी करे, बल्कि गंगा जमनी तहज़ीब यह है कि दोनों अपने अपने मज़हब पर, अपने अपने उसूलों पर, अपनी अपनी तहज़ीब पर अमल करते हुए एक साथ रहें, एक दूसरे को तस्लीम करें, एक दूसरे के तई मोहब्बत जताएं। ये गंगा जमनी तहज़ीब है, ये हिंदुस्तान में अमन का ज़रिया है, ये हिंदुस्तान की एकता की ताकत है और यही सब मज़ाहिब के लोग चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत ने लव जिहाद पर कानून बनाया है तो दरअसल कोई मुसलमान भी नहीं चाहता है कि कोई लड़की, हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से शादी करे, या कोई न मुसलमान ये चाहते हैं कि मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी करे। जिस तरीके से उन्हें अपने मज़हब की फ़िक्र है, मुसलमानों को भी अपने मज़हब की फ़िक्र है। और बिल्कुल गंगा जमनी तहज़ीब ये हरगिज़ नहीं है कि आपस में शादी हो। गंगा जमनी तहज़ीब ये है कि अपने अपने मज़हब पर सब मुकम्मल तौर पर अमल करें और दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले उसके मज़हब पर अमल करने को तस्लीम करें, उससे दिल में नफ़रत ना पैदा करें। कुरान का वाज़ेह हुक्म है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुरान करीम की मशहूर सूरत है, 31वें पारा में है, जिसका खुलासा ये है कि आप काफिरों से कह दीजिए कि तुम उन लोगों की पूजा करो जिन्हें तुम पूजते हो और मैं अपने परवरदिगार की इबादत करूँगा, उनकी परस्तिश करूँगा। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए है। हाँ, अपने अपने दीन पर अमल करते हुए
हम साथ रह सकते हैं। यही इस्लाम है, यही गंगा जमनी तहजीब है और इसी पर अमल करते हुए हिंदुस्तान में अमन को फ़रोग़ मिलेगा।